हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं फतेहपुर के खागा में, जहां पे घटना हुई थी। कल 3 दिन से मैं लगातार इस घटना को कवर कर रहा हूं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो लोगों की अपील है, लड़की के पिताजी हैं, प्रिया मौर्य के पिताजी हैं और तमाम सारे यहाँ पे ग्रामीण लोग मौजूद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आए हैं यहाँ पर, लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले में अभी तक क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्योंकि पता चल रहा है कि ड्राइवर की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अभी तक जो मेन मुजरिम बताया जा रहा है प्रिंसिपल, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसने अपने पद से तो इस्तीफा दे दिया है। कई सारे लोग हैं भैया, क्या कहेंगे? भैया मैं 15 अगस्त दो दिन पहले मेरी बेटी को बहुत मारा जी। और इसके बाद 15 अगस्त के 2-3 दिन पहले 15 अगस्त के 2-3, या मतलब ये प्रकरण कई दिनों से चल रहा था। हाँ, इधर 2-3 महीने से वो भी टॉर्चर कर रहे थे ये। जी। इसके बाद मैं किसी तरह से उसको एक कारण क्या, मतलब कोई रीज़न था कि ऐसे ही, मतलब कोई कारण रहा होगा या ऐसे ही कि मतलब अगर बच्ची सीधे जवाब दे दे हाँ। तो उसको सज़ा मिले, अगर वो बात सहती जाए तो सज़ा न मिले, ये कारण था। किसी बात से उनसे छुपाती, वो मतलब डरती नहीं थी, इस वजह से उसको सज़ा मिले। अगर उनकी कहना मतलब अपनी बातों को बोल रही थी, अपोज कर रही थी, जिस वजह से वहाँ पे मतलब उसका अपोज कर रहे थे। हाँ। मतलब जो घटना में ये चला था कि मतलब ड्राइवर से कोई बात हुई थी, उसके बाद में उसको भी बता रहा जी हूँ। जी। तो उसके बाद में बच्ची का अपनी दवा करवा दिया, किसी तरह से ठीक हो गया, जाने लगी। फिर अभी इस हफ्ते में यही हफ्ता जो चल रहा है, सोमवार को मैं गया स्कूल, तो प्रिंसिपल साहब से मैं कहा कि साहब अब 3 महीना बचा है, किसी तरह से मेरी बच्ची का वो परीक्षा होने जाए, बोर्ड एग्जाम निपट जाने दीजिए, आप दंड मत दीजिए। जो सज़ा पुरानी दे चुके मैं उसको भूल के और मेरी बच्ची भी भूल के नए आगे भविष्य की कामना कर रहे हैं बस। लेकिन उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी, हमको भी डांट फटकार के वहाँ से भगा दिया। और ड्राइवर 25 तारीख को यहीं हड़क रहा था उसको, चलिए आज मैं तुमको प्रिंसिपल साहब से फिर सज़ा दिलवाता हूँ। तमाम नेता हो, प्रधान हो, क्या हो, ऊट पटांग की बतखाव करते हुए ले गए हैं यहाँ से। और वहाँ 3 घंटे बच्ची केवल बच्ची का 2 घंटे का फुटेज है, चौथी और 5वीं का। और कब बच्ची की स्कूल में गई, कहाँ गायब थी, कैसे आई, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब आगे मैं क्या कहूँ, आप बात कर लीजिए इन सब लोगों से। तो चलिए आपको बता दें कि मैंने पहले भी कहा था कि ये एक सुसाइड केस नहीं है, ये एक मर्डर का केस है। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सुसाइड केस है, लेकिन यहाँ पर कई सारे एंगल निकल के आ रहे हैं। जिस तरीके से बच्ची की जो फुटेज स्कूल की भी दिखाई जा रही है कि बच्ची छत से जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन कोई लड़की, किसी की भी लड़की हो, कैसी भी हो, अगर कोई घटना उसको परेशानी है, कोई चीज़ है, तो अपने अभिभावकों से या किसी से बताती है, तो क्या वो जाके सुसाइड कर लेगी? भैया इस पर आप राजी हैं कि क्या सुसाइड है या मर्डर है? ये प्री प्लान मर्डर है। हाँ। उस लड़की को उसका सोशल हरासमेंट किया जा रहा था। और मैं बता दूं अपना परिचय, राकेश कुमार मौर्य, महान शक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो इस जैसे हम लोगों को पता चला, हमने इसकी तह तक पर जाने की कोशिश की। अगर लड़की का कॉलेज के अंदर उनको समझाया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, लेकिन अगर गर्ल्स को पनिशमेंट इस तरह का नहीं दिया जाता, उसको इस तरह की धूप में, चिलचिलाती धूप में उसको खड़ा कर दें, उसको मेंटली हरासमेंट किया जाता था। और अगर ड्राइवर अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो अगर लड़कियों के साथ ऐसा क्यों करेगा? हमारा सिर्फ सवाल है प्रशासन से भी और शासन से भी कि आप लड़कियों की सुरक्षा में इतनी सारी मतलब कि बातें करते हैं। और गृह मंत्री जी बोलते हैं रात को 12 बजे निकल जाए, यहाँ कॉलेज के अंदर लड़कियाँ सुरक्षित नहीं। पनिशमेंट देना होता है तो लड़कों को एक साइड कर दिया जाता है, कुछ घंटों के लिए दिया जाता है, ना कि मेंटली हरासमेंट उसको किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर उसने ये कदम उठाया है कि मेरी ना तो प्रिंसिपल सुन रहे हैं, ना तो ये सुन रहे हैं। और उसके साथ ड्राइवर की तो बहुत ही बदतमीजी थी। अच्छा, ड्राइवर प्रिंसिपल के मामा भांजे के रिश्ता में लगते हैं, ये लोग रिलेटिव हैं। एक दूसरे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हमारी प्रशासन से मांग है और शासन से भी कि इसमें निष्पक्षता के साथ प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए। और अगर जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अभी तो हम सिर्फ प्रशासन से मांग कर रहे हैं, आगे जो बनेगा बाध्य होंगे हम आंदोलन के लिए। हमारे साथ कम 25 संगठन आ चुके हैं
हम बाध्य होंगे, इसलिए आए थे। हम ज़मीनी हकीकत हम जान चुके हैं। उसको सज़ा दिया जाए, जहाँ से पुलिस को उसको गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करे। इस घटना के बाद एक मेरा जेन्युइन सा सवाल है कि इस घटना, जिस तरीके से घटना हुई है, तमाम सारे अभिभावक जिनके बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या वो विश्वास दिला पाएंगे अपने बच्चों को, या उनके अंदर जेहन में रहेगा कि हम बच्चों को बस से भेजते हैं कि बच्चे हमारे सुरक्षित घर से बस पे बैठे बस से स्कूल चले जाएं? लेकिन क्या आज के जो अभिभावक है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, क्या वो उम्मीद करते हैं आजकल के स्कूलों से या बस वालों से कि हमारी बच्ची को सेफ लेकर जाएंगे, वो वापस लेकर आएंगे? क्या जो अभिभावक है उनको विश्वास होगा आज के टाइम पे जिस तरीके से घटना हुई है? ये विद्यालय प्रबंधन कमेटी का काम होता है कि वो सुरक्षा मुहैया करवाए। वो टीम उसकी है। हमने कहीं बाहर से ड्राइवर उसने नहीं हायर किया ना, बाहर की बस है। ये विद्यालय कमेटी की टीम है। वो अपना कैसे लोग करते हैं, उसका चरित्र क्या है, उसके हिसाब से सर्टिफाइड करवाए, थाने से उसका करवा के दे चरित्र का, कि अगर वो मुलजिम नहीं है, मुलाजिम नहीं, उसका चरित्र क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है इस मामले में, तब तो उसका रखा जाए ना। बच्चियां अगर किसी में जाते हैं तो वो प्रबंधन कमेटी का काम होता है। तमाम स्कूल जा रहे हैं, वहाँ कोई शिकायत नहीं है। आप ही के स्कूल में ये एक केस नहीं, इससे पहले भी 2-3 केस हमने सुने इस विद्यालय के विषय में। लेकिन हमने कहा शक्ति होनी चाहिए, शक्ति से बच्चे थोड़ा पढ़ते, लेकिन इतनी शक्ति नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से कोई सुसाइड कर जाए। सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया है उसको कॉलेज से। हम सीधा और प्रबंधन कमेटी को ही दोषी ठहराते हैं, प्रिंसिपल को। अगर आप ड्राइवर को डांटे होते तो उनकी हिम्मत लड़की को दोबारा टॉर्चर करने की ना पड़ती, और लड़की आज हमारे बीच में होती। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह निकल कर आती है, जैसे कोई बच्चा या कोई लड़की ये जो स्कूल में विद्यालय में पढ़ने जाती है, अगर कोई घटना हुई है तो प्रिंसिपल को और जो प्रबंधक होते हैं उनको समझना चाहिए कि बच्चे की समस्या क्या है, उस पर उसका निवारण निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह खेल देखा गया है कि बच्चे के डांट दपट कर उसको दबाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कई सारे एंगल निकल कर आ रहे हैं। कुछ और भी चीज़ें अगर जाँच होंगी तो इसमें ज़रूर निकल कर आएंगे। अभी इसमें क्या कार्रवाई हुई है? मतलब इसमें सिर्फ ड्राइवर को ले लिएगा। मैंने FIR की नोट पढ़ी है, जिसमें 5 साल की एक में कैद है। BNS की धारा 74 लगी है, 151 कुछ लगी है, 152 लगी है, 152/2 लगी है, और उस 352 लगी है। तो कहने का मतलब ये सब 3-3 महीने की धाराएं हैं। हाँ। इसमें क्या हो सकता है, किसी को कल के ये 2 महीने बाद जेल से निकल के बाहर आ जाएंगे, फिर उत्पात मचाएंगे। तो हमारी सख्त प्रशासन से मांग है कि इसमें FIR नोट पे इसका पूरी जांच करके इसमें फिर धाराएं बढ़ाई जाएं। और धाराएं बढ़ाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी महिला आयोग का हाल में गठन किया है। उसके डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी उनकी सदस्य आई थी यहाँ पे, हमारी बात हुई थी, तो वो भी आ चुकी हैं। तो सरकार से एक डिमांड है कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा शोषण हो रहे हैं। हम मांग करते हैं कि इसलिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। तो सर्वप्रथम ये बात है कि खागा SHO ने एक सबसे बड़ा सवाल वाला कि लड़के के भाई सुधांशु मौर्य के ऊपर थप्पड़ मारा। पत्रकार का फोन छीना गया, उसका सर फोड़ दिया गया। तो क्या आने वाले समय से संविधान खत्म हो चुका है? आर्टिकल 19 खत्म हो चुका है। हमारा सवाल यह है कि क्या भारत में संविधान खत्म कर दिया जाएगा? अगर खत्म कर दिया जाएगा तो निष्पक्ष बता दो, हम संविधान फिर कहते हैं हमको संविधान की रक्षा करना भी आता है, मर मिटेंगे लेकिन संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर हम न्याय शांतिपूर्वक मांग रहे हैं तो हमको कैंडल मार्च निकालने के क्या उसमें भी बहन बेटियों के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत है? इससे पहले भी सरकारें आई और गई, किसी से हमको अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन महाराज जी के समय में हमको अनुमति लेनी पड़ेगी। बहन बेटियों के लिए न्याय दे दीजिए, हमको क्या ज़रूरत है सड़कों में भटकने की? आप हमारे बहन को न्याय दे दीजिए, बेटी को न्याय दे दीजिए, प्रिया मौर्य को। हमको सड़कों में परेशान होने की क्या ज़रूरत है? इसी फतेहपुर जनपद से हूँ, थाना जनपद फतेहपुर से बकेवर थाना, ग्राम मोहद्दीपुर। शिवानी कुशवाहा का गैंग रेप हत्या करके कुएं में लाश फेंकी गई है। 2.25 साल हो गए, हाईकोर्ट में मुकदमे लड़ रहे हैं, इनकी आज तक जांच खत्म नहीं हुई। बिसरा रिपोर्ट आ गई है, DNA रिपोर्ट के नाम पे बोले सैंपल। मैंने कहा अपराधी बुलाइए, मैं सामने सैंपल निकलवाऊंगा। कहने का मतलब इस फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में हम सीधा बोलते हैं, मौर्यों के साथ कोई भी अत्याचार होगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम सीधा बोलते हैं। हमारी बहन बेटियां उठ जा रही हैं, उधर से कई लड़कियां उठी हैं, उनकी आज तक खोज खबर नहीं है। यह क्या चल रहा है फतेहपुर जनपद में? कोई है कि यहाँ पर प्रशासन ऐसा कोई आएगा जो यहाँ से जितनी बहन बेटियां गायब हो रही, कोई इनको न्याय दिलवा पाएगा? कोई नहीं है। मेरा मानना है कि यहाँ राम राज चल रहा है क्या? अगर राम राज ऐसा है तो हमें राम राज नहीं चाहिए, हमको जैसा चलना है चलने दीजिए। हमको धर्म के आड़े की राजनीति नहीं चाहिए, हमको सबकी बेटियों की चिंता है, वो किसी भी समाज की हो, ब्राह्मण की है, ठाकुर की हो, मेरी बहन बेटी है। बेटियों की कोई जात नहीं होती है। हम कहते हैं प्रिया मौर्य को न्याय दें, हम कहते हैं शिवानी को न्याय दीजिए, हम कहते हैं बेटियां यहीं से चली जाइए। विंध्य की साइड में कई बेटियां गायब हुई हैं, हमने खुल के विरोध किया।
लेकिन आज तक विरोध करने का क्या है कि आप FIR कर दी जाएगी, आवाज़ उठाते हैं FIR कर दी जाएगी, क्या मतलब है? न्याय मांगना अपराध हो गया क्या? आर्टिकल 19 ख़त्म हो रहा है, न्याय के लिए हमारे भाइयों के जितने FIR हुई हैं कैंडल मार्च के दौरान उनको रद्द किया जाए। शासन से मांग है, प्रशासन से भी मांग है कि उनको रद्द कर दिया जाए। अच्छा चलिए, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी निकलने वाले, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ। आ जाओ अंकुर। कट कर दिया ना उसको, कट कर दिया।